मैं आपके सभी व्यूअर्स को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप ये मत देखिएगा कि हम पहला कर रहे हैं या हम 100वां प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक बार आके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हों हमारे, आप उनके पास जाएंगे, 5 मिनट हमें भी दीजिए। मोर ओवर ये बहुत एक डायनामिक क्लटर्ड यूनिट्स नहीं मिलेंगे। 1 बेडरूम 2 बेडरूम यहाँ पर एक पार्क भी डेवलप हुआ है जी, 75 मीटर का पार्क है, करीबन वो 5 एकड़ का पार्क भी अथॉरिटी ने डेवलप किया है हमारे साथ ग्रेजुअली, जो कंपटीशन में भी है। तो आज का जो अपकमिंग सेक्टर है और पूरे नोएडा एक्सटेंशन का अगर हम लोग बोलते हैं तो नीश सेगमेंट का जो एरिया है दैट इज सेक्टर 12। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, एक बार हमारे प्रोजेक्ट पे विजिट करें, क्या हम लोग अच्छा बना रहे हैं वो एक बार विजिट करें। करना चाह रहे थे, आज हम 70% सोल्ड आउट है, तो इसका मतलब मार्केट से हमें पॉजिटिव फीडबैक्स मिले लोगों तक। एनी हाउ हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हमें यहाँ से क्विट करना है। यानी कि आप टाइम से 2 साल पहले ही जी प्रोजेक्ट को पूरा डिलीवर करना। बड़ा निवेश इसमें लगा हुआ है। आज कोई भी बिल्डर हो ऐसा नहीं कर सकता कि वो आज की डेट में 200-250 करोड़ रुपए एक जमीन के दे के फिर दूसरा लैंड पार्सल नहीं। हाँ, पहले ये होता था, अब नहीं होता है ये, क्योंकि अब एक जमीन में ही पूरा पैसा फंस जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो 2.25 एकड़ का हमने इसमें पार्क एरिया दिया है। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्प्रिंग एल्मास में। 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि 1 साल के बाद में क्या अंतर आया है। और आज हम बात करेंगे स्प्रिंग एल्मास के हेड से श्री विनायक जी से, और उसके बारे में वो पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वैभव विनायक है। आई एम हेडिंग द सेल्स प्रोस्पेक्टर्स हियर ऑन स्प्रिंग एल्मस। एल्मस जो है हमारा वो टोटल 5 एकड़्स के लैंड एरिया का प्रोजेक्ट है, जिसपे हम लोग 8 टावर्स बना रहे हैं विद 632 फ्लैट्स। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का नोएडा एक्सटेंशन का जो अपकमिंग सेक्टर है, सेक्टर 12 में हमारा प्रोजेक्ट लगता है ये। ठीक है, हमारे नियर बाय में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी अच्छे डेवलपर्स ने एंटर किया हमारे साथ ग्रेजुअली, जो कॉम्पिटिशन में भी हैं। तो आज का जो अपकमिंग सेक्टर है और पूरे नोएडा एक्सटेंशन का अगर हम लोग बोलते हैं तो नीश सेगमेंट का जो एरिया है दैट इज सेक्टर 12। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, एक बार हमारे प्रोजेक्ट पे विजिट करें, क्या हम लोग अच्छा बना रहे हैं वो एक बार विजिट करें। और अगर एवरीथिंग गोज वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके नियर बाय में अपकमिंग मेट्रो है और रैपिड ट्रेन चलने वाला है। मोर ओवर हम लोग बिल्कुल बैंक ऑपोजिट है नॉलेज पार्क 5 के, जिसमें IT डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा करने जा रही है गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं इस सेक्टर की, जो कि मतलब आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। आने वाले टाइम पे आपको यहाँ इस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलेगा। मोर ओवर स्कूल्स या फिर आप एजुकेशनल हब एरिया भी बोल सकते हैं, इस सेक्टर के नियर बाय में सारे स्कूल्स आपको मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं, तो एवरीथिंग इज़ नियर बाय। आने वाले टाइम पे यहाँ कमर्शियल्स भी ऑपरेटिव होने वाले हैं, जैसे मॉल्स और ये सब चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें भी यहाँ पे प्लान कर रखी है। तो आने वाले टाइम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स में से एक होगा ये नोएडा एक्सटेंशन के। सो मतलब मेरा ये कहना है कि आप एक बार प्रोजेक्ट विजिट करें, सेक्टर विजिट करें, और फिर उसके बाद आप जज करें कि हाउ दिस सेक्टर इज डेवलपिंग अप। तो सर, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये 5 एकड़ लैंड में है जी। तो इसमें कितने पार्क हैं? देखिए 5 एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो 2.25 एकड़ का हमने इसमें पार्क एरिया दिया है। हमने एक फ्लोर पे 4 फ्लैट का क्लस्टर निकाला है यहाँ पे विद 3 लिफ्ट, जिससे हमारा कोर प्लेट जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो हमें गार्डन एक्सपेंशन का मौका मिला। गार्डन जो हम लोग बना रहे हैं वो पोडियम बेस रहेगा, तो हमारे पास 2 लेवल पे पार्किंग आ जाती है, स्ट्रेट और -1। इस तरह से इसको हम डेवलप कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना के दे रहे हैं, जिसमें सारी इम्यूनिटीज आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपका जिम्नेजियम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया। इसके अलावा हम लोग उसमें लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट कर रहे हैं, प्ले स्कूल किया है हमने उसमें इंट्रोड्यूस, एक छोटा सा ऑडिटोरियम रूम बनाया है। तो इस तरह से क्लब को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और सर, इसकी जो पार्किंग है वो एक फ्लोर की पार्किंग है या डबल फ्लोर की पार्किंग है? नहीं, इसमें पार्किंग जो है मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 2 लेवल पे पार्किंग आएगी हमारे पास। एक स्टिल्ट एरिया में आएगी पोडियम के नीचे और एक -1 में चली जाएगी। अच्छा जी। फ्रंट में हमारा कमर्शियल आ जाता है, आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको शॉप्स हम लोग बना के देंगे जो बिकी हुई हैं।
और आने वाले टाइम पे जिन्होंने भी उसका पोजीशन जो लोग लेंगे वो अपना ग्रॉसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराओ। इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, और डिलीवर किया है तो कहाँ किया और किस नाम से था? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में कुछ व्यूअर ने ये डिमांड की थी कि उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं पहले, या आपका ये पहला प्रोजेक्ट है? देखिए, हम लोग अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो पहले कहीं पार्टनरशिप में अटैच थे, ठीक है, तो मैं उन प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स को एक्सपीरियंस नहीं है लाइजनिंग का या कंस्ट्रक्शन का या सिविल का, ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम लोग उन प्रोजेक्ट्स का नाम यूज़ नहीं करते बिकॉज हम उसका पार्ट नहीं रहे हैं हम, ठीक है। तो हम मार्केट में यही बोलते हैं कि हम नए हैं मार्केट में, लेकिन आप आके काम देखेंगे साइट पे तो आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि ये लोग नए हैं मार्केट में। प्रोजेक्ट पे जो मेरे फ्लैट्स की फिनिशिंग निकल के आ रही है, जो हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आदमी आएगा वो ये देख के कह ही नहीं पाएगा कि ये कोई पहला प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले डेवलपर। तो सेक्टर 12 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, यहाँ लोग निवेश क्यों करें, क्या खासियत है? देखिए, आज की डेट में अगर मतलब दूसरों से क्या हटकर है, क्या अलग है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मेट्रो प्रोविजन जैसे मैंने बताया आ रहा है जी, बिल्कुल बैंक ऑपोजिट हमारे नॉलेज पार्क 5 है, ठीक है, जिस तरह गुड़गांव का साइबर सिटी डेवलप हुआ उसी तरह से और 150 मीटर पर पेट्रोल पंप भी है जो सीएनजी के साथ है। पेट्रोल पंप है, सीएनजी है। मोर ओवर ये बहुत एक डायनामिक सेक्टर है। यहाँ पे आपको बहुत क्लटर्ड यूनिट्स नहीं मिलेंगे, 1 बेडरूम 2 बेडरूम। यहाँ पर एक पार्क भी डेवलप हुआ है जी, 75 मीटर का पार्क है, करीबन वो 5 एकड़ का पार्क भी अथॉरिटी ने डेवलप किया है, ठीक है। इसके अलावा जो बेस्ट कंपोनेंट है इसका वो ये है कि ये बहुत छोटा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा हाईली डेंस सेक्टर्स में नहीं है ये, ठीक है। जैसे हम एक मूर्ति से अबव लेन की बात करते हैं, ठीक है, उधर जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं वो सारे क्लटर्ड हैं, ठीक है। यहाँ आपको मिनिमम जो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कोई सेक्टर कैसे अच्छा होता है, तो अच्छा वो होता है उसकी जेंट्री से, ठीक है। तो वो अगर हम जेंट्री की बात करें तो मिनिमम यहाँ से 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स इस पूरे सेक्टर में स्टार्टिंग है, ठीक है। तो 3 बेडरूम 4 बेडरूम इस तरह के अपार्टमेंट सभी डेवलपर्स ने लॉन्च किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ बाइंग कर रहे हैं उनकी बाइंग पावर अच्छी है, और इसी के चलते जो आपको सेगमेंट मिलेगा वो सब एक बहुत क्लीन एंड नीट सेगमेंट मिलेगा। यहाँ रहने का आपको जो माहौल मिलेगा वो और सेक्टर्स के मुकाबले बहुत अच्छा मिलेगा। जो 3 BHK हैं उनके साइजेस क्या क्या हैं? देखिए, एंटायर एरिया में बात करता हूँ, मान लीजिए हम अपनी बात करते हैं तो 1355 स्क्वायर फीट से हमारे पास एक वेरिएंट शुरू हो जाता है विच इज़ 3 बेडरूम 2 टॉयलेट्स। इसके बाद एक वेरिएंट आता है हमारे पास 1580 स्क्वायर फीट का, वो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट्स के साथ है। फिर 1895 है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट्स एंड अ स्टडी रूम। उसके बाद एक 2450 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आ जाता है जो कि 4 बेडरूम 5 टॉयलेट्स एंड अ स्टडी रूम है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कुछ पेंट हाउसेज भी हमारे ऑनगोइंग में हैं, लेकिन अभी हमने वो लॉन्च नहीं किए, वो इन फ्यूचर लॉन्च करेंगे। इसके अलावा एंटायर एरिया में अगर हम बात करते हैं तो आपको कहीं पे भी 2000, 2200, 3000, 3500, 4000, 4500 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम का अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दूं तो नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर कैलाश बनने जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर निवेश के अच्छे अवसर भी हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मूर्ति और 4 मूर्ति की तुलना में रश भी बहुत कम है। देखिए, यहाँ पे जैसे नॉलेज पार्क 5 जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से सरकार की प्लानिंग है, अगर ये उस तरह से डेवलपमेंट कर रही है, या आप ये कह सकते हो गुड़गांव में जैसे हमने साइबर सिटी देखा है उसी मॉडल पे इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर वैसा मॉडल यहाँ डेवलप होता है तो आप वैसे भी आज जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे या आज जो आप निवेश करेंगे, ये चीज़ जो है वो वे बेटर है और एरियाज के मुकाबले नोएडा एक्सटेंशन। हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं बुकिंग के लिए। इसके अलावा अगर किसी कारण से हमारा कॉल ना उठे तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हमें समय मिलेगा तब हम आपको कॉल कर लेंगे। आप अपना उस पर नंबर अवश्य छोड़ें ताकि हम आपको मैसेज कर सकें या फिर हमें आपको कॉल कर सकें। हमारे द्वारा दी गई डील बेस्ट डील होगी, क्योंकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट डील दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आखिरकार में आप हमारे व्यूअर हैं और अपने व्यूअर का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जो भी डील दिला रहे हैं वो डील हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही हम आपको डील दिलाएंगे।
क्योंकि हमने उसके डॉक्यूमेंट पहले ही देख रखे हैं और वीडियो में दी जाने वाली जानकारी को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके बुकिंग करा सकें अगर यदि वो फ्लैट ख़रीदने के इच्छुक हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन माई वन के अंतर्गत है, इसलिए A1 क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है। आप वीडियो में देखेंगे ही और देख भी रहे हैं कि कितना अच्छा और शानदार कंस्ट्रक्शन है। 1 साल के अंदर कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और D टावर तो लगभग पूरा कंप्लीट ही हो चुका है। इसके अलावा B टावर भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो लगभग 19 माले तक कंप्लीट हो चुका है। तो यानी बहुत जल्द ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। अभी मैं आपको एक्चुअल कंडीशन दिखा रहा हूँ स्प्रिंग एल्मास में क्या है। तो ये सामने वाला जो बड़ा टावर आपको दिख रहा है, ये D टावर है और इस समय 19th फ्लोर पर काम चल रहा है। और इसके बराबर में ये वाला जो है ये है C, और C के बाद में है B और B के बाद में है A। इन सब की खासियत ये है कि इसमें सभी जितने भी फ्लैट हैं सभी कॉर्नर फ्लैट हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें कॉर्नर का नहीं मिला, इसमें हर एक फ्लैट कॉर्नर फ्लैट होगा। ये स्प्रिंग एल्मास की खासियत है। और आप देखिए कि हाइट कहाँ तक पहुँच चुकी है। और इसमें 19th फ्लोर पर वर्क चल रहा है और वर्क बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और ये पूरा 1 साल का कंस्ट्रक्शन है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारा कंस्ट्रक्शन माई वन में चल रहा है। सर, अब बात करते हैं प्राइस की। तो क्या प्राइस है यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ 11,000 रुपये का हमारा टॉप फ्लोर का बेसिक प्राइस चल रहा है, प्लस उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो आज की डेट में मुझे लगता है जो बायर मार्केट में सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी, दे आर ऑल अवेयर कि मार्केट का एक स्टेबल रेट हो चुका है। कोई 11,000 है, कोई 11,500, कोई 12,000, कोई 12,500। मोर और लेस, मतलब जो बड़ा जितना नाम है वो उस हिसाब से प्राइसिंग चार्ज कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी की आप अगर आज की डेट में क्वालिटी दे रहे हो, आज हमारे टॉवर्स कुछ तैयार खड़े हैं जिसमें हम आपको एक्चुअल फ्लैट दिखा सकते हैं, तो आप जज कर सकते हो कि 11,000 रुपए के रेट पे या मार्केट का जो एस्टैब्लिश्ड रेट है, ठीक है, उसमें आपको किसके पास बाइंग करनी है, वो प्योरली देखो कस्टमर का डिसीजन है। आज की डेट में सभी कस्टमर्स बहुत समझदार भी हैं, खुद इवैल्यूएशन करके आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसी बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने लाइक किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आज हम बात करते हैं तो हम लोग 70% अपने आप में, मतलब एक हमारे लिए एक गोल था जो हम अचीव करना चाह रहे थे। आज हम 70% सोल्ड आउट है, तो इसका मतलब मार्केट से हमें पॉजिटिव फीडबैक्स मिले लोगों के। तो जो 11,000 जो रेट है उसमें नेगोशिएशन कुछ किया जा सकता है? देखिए, नेगोशिएशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी डेवलपर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस नहीं कर पाता। रीजन भी कि वो फुली पेड अप लैंड पे काम कर रहा है। आज की डेट में अथॉरिटी जो है आपको अगर लैंड अलॉटमेंट देती है तो 100% पेड अप लैंड पे देती है। हाँ, पहले वाली बात नहीं कि 10% ले लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। इनिशियली आपको 200, 250, 300 जैसा भी आप लैंड पार्सल लेते हैं, वो इनिशियल मनी आपको अथॉरिटी में खुद का डिपॉजिट करना। उसके बाद भी आपको काफ़ी फंड रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो कितने फ्लोर का टोटल ये प्रोजेक्ट? देखिए, हमारे यहाँ हम एवरेज की बात करें या अगर जनरल में बात करते हैं तो 24, 23 और 18 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें से 2 फ्लोर्स जो है, 2 टावर्स जो है हमारे वो 24 स्टोरी हैं, 4 टावर्स 23 पे आ जाते हैं और 2 टावर्स 18 स्टोरी हैं। रेट सभी के सेम है? रेट सभी में सेम है। मतलब कोई सा फ्लोर लो, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या टॉप का फ्लोर हो, कोई उसमें वो नहीं है? नहीं, उसमें मैंने बोला ना आपको कि एडिशनल चार्जेस है। जैसे जो 11,000 रुपए का रेट मैंने बताया, वो आपको मैंने बताया कि टॉप फ्लोर पे। अच्छा, टॉप फ्लोर से है। और फिर जैसे एक माले नीचे जाएंगे हम तो 10-10 रुपए पर फ्लोर हमारा बढ़ता चला जाएगा। मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर है तो उसका ग्राउंड पे अगर आप बात करते हो तो 240 रुपए ऐड हो जाता है। अच्छा, 240 रुपए, मतलब 11,000 प्लस 240। तो 11,240 रुपए का हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्राइस हो गया जी। प्लस उसमें फिर व्यू PLCs आ जाती है। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग 11,600 के आसपास, इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग पोजीशन चार्जेस, PLCs, यानी सभी चार्जेस के बाद अगर जो है वो पूरी कंडीशन ये है कि 11,600 मैक्सिमम होगा। 11 मैक्सिमम नहीं, एक्चुअली मैंने मिडिल फ्लोर का लिया। अच्छा, मिडिल फ्लोर का। तो 11,600, 11,700 रुपए में आपको स्टॉक मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हैं? जी, मैंने बताया आपको जैसे कि
PLCs हो गई, फ्लोर हो गया। नहीं वो तो सब हो गया, PLC फ्लोर्स। पोजेशन पे कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे लीज रेंट हो गया, IFMS हो गया, लेबर सेस हो गया, डुअल मीटर हो गया। अच्छा, डुअल मीटर का भी। तो डुअल मीटर का चार्ज इस समय फिक्स कर रखा है या उसके उस समय? 25,000 रुपये पर। अच्छा, 25,000 फिक्स चार्ज उस समय, चाहे जो भी रेट रहे। हाँ, जो भी। अच्छा, कब तक ये आप हैंड ओवर करेंगे? ये कब से पोजीशन देना शुरू करेंगे? देखिए, जो एज पर रेरा हमारा जो टाइम मिला हुआ है वो पूरा 7 साल मिला हुआ है। तो 7 साल के हिसाब से 2029 बनता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी बिल्डर, मतलब ये हमारे साथ एप्लीकेबल नहीं है, कितने भी डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं मार्केट में, जब वो फुली पेड अप लैंड पे यानी अपनी मोटी कैपिटल लगा के काम कर रहे हैं, बड़ा कैपिटल लगा के काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अपना कैपिटल वो जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। बिल्कुल सही बात है। तो इन दैट सेंस हर एक को जल्दी है अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का। तो हमने जो अपना इंटरनल टारगेट टाइम लिया हुआ है वो दिसंबर 26 से मिड ऑफ 27 की हम बात करते हैं। अच्छा, मिड ऑफ 27 जी, ठीक। मतलब और बहुत ज़्यादा अगर हम स्ट्रेच कर लेंगे, कई बार एनजीटी के स्टेज आ जाते हैं, ग्रेड 4 के स्टेज आ जाते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर हम बात कर लेंगे तो दिसंबर 27 तक एनी हाउ हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हमें यहाँ से क्विट करना। यानी कि आप टाइम से 2 साल पहले ही जी प्रोजेक्ट को पूरा डिलीवर करना। बड़ा निवेश इसमें लगा हुआ है। आज कोई भी बिल्डर हो ऐसा नहीं कर सकता कि वो आज की डेट में 200-250 करोड़ रुपए की जमीन के दे के फिर दूसरा लैंड पार्सल। नहीं, हाँ, पहले ये होता था, अब नहीं होता है ये, क्योंकि अब एक जमीन में ही पूरा पैसा फंस जाता है। तो अब आगे जमीन अगर हमें लेना है तो हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द डिलीवर करना होगा ताकि अगले प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो भी हमारे व्यूअर हैं वो इस प्रोजेक्ट पर विजिट करें और देखें। जो भी इस प्रोजेक्ट को लेने के इच्छुक हैं वो यहाँ पर आकर के देखें कंडीशन क्या है। अगर आप वाकई में कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपके सभी व्यूअर्स को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है सबसे, कि आप ये मत देखिएगा कि हम पहला कर रहे हैं या हम 100वां प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक बार आके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हों हमारे, आप उनके पास जाएंगे, 5 मिनट हमें दे दीजिए। बिल्कुल, देखने में कोई समस्या नहीं है। आप देखिए प्रोजेक्ट किस तरह का है और कितना काम हो चुका है 1 साल के अंदर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सामने है सब चीज़ें, मैं आपको फ्लैट दिखवा सकता हूँ। प्रोजेक्ट प्लानिंग देख के मेरा ये मानना है कि आप शायद दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाने के इच्छुक भी हो।